और दूसरी मेरे दोस्त हमजा की कहानी। इन दोनों का जन्म एक ही रोज हुआ, 14 अगस्त 1947। और इन दोनों की औलाद भी एक ही जैसी निकली, बेईमान, बदकिरदार, गुमराह। इसी तरह मुर्गे बन के पड़े हो, अगर किसी ने हरकत की तो मेरा निशाना कभी गलत नहीं हुआ। हथियार डालने के लिए सिर्फ 5 सेकंड है तुम लोगों के पास। इन सबको गिरफ्तार कर लो, लाश के लिए एम्बुलेंस मंगवाओ, हमले और इन सब के बयानात लो। पहचाना नहीं? मैं नायाब। अगर किसी को तुम्हारी कामयाबी पे खुशी नहीं तो क्या हुआ, उन्हें बन के दिखाओ। एसपी हैदर। ये मेरी अनथक मेहनत कर दी जाए। तुम सुनाओ, शादी तो हो गई होगी तुम्हारी, कितने बच्चे? इसका मतलब है तुमने शादी नहीं की। तुम जानते हो, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, पाकिस्तान की औरत के हकूक के लिए लड़ना। तो ये औरतों के हक की जंग तुम कौन से फॉरम पे लड़ी? सहाफत, आई एम अ जर्नलिस्ट। लेकिन तुम अपने मामले में मुझे पामिस कह सकते हो। एक मैं ही थी जिसे कामिल यकीन था कि तुम एक दिन पुलिस ऑफिसर जरूर बनोगे। चलो बाहर चलते। ये अपने बच्चे हैं एसपी साहब, जरा हाथ हौला रखना। बेगम, देख रहा हूं कि अब तुम काम करते करते थक जाती हो। अल्लाह बख्शे, अम्मा पर जब ये वक्त आया था ना तो वो तुम्हें घर पे ले आई थी। तो क्या तुम्हारा मतलब है मैं भी बहू लिया? उसके लिए हमें कौन से चक जुमरे जाना? अरे बराबर वाली गली में जाना है, मास्टर रशीद का घर तो इधर ही है। ठीक कहा तुमने, कितनी सोनी जोड़ी लगेगी हमारे हैदर और हया की। हाँ। आज मछली पकेगी माँ, शिकार करके खाने में अपना ही मजा है। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वो आपके इकबाल है ना, शायर मशरक, वो कहते हैं पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अल्लामा साहब ने यह भी फरमाया है कि अगर बाप का इल्म बेटे को अजबर ना हो तो पिसर वारिस और मिरास पेदर क्यों कर हो। हमारे प्रोफेसर साहब कहते हैं मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली और मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद वर्ड्सवर्थ से मुतासिर थे, और आपके शायर मशरक इकबाल साहब भी जर्मन शायर और जर्मन फिलोसफर नीचे की बातें अपनी शायरी में इस्तेमाल किया करते थे। प्रोफेसर होना अक्लमंदी की दलील नहीं होता बेटा। अक्सर जलने वाले अपनी बातों में इकबाल के शेर का हवाला देते हैं। बस बस, अब ये बहस किसी और तरफ ना निकल जाए। बेटा छुट्टियां खत्म हो गई, तुमने कॉलेज भी जाना है। चलता हूँ। अल्लाह हाफिज अबू। अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज। छेड़ फकीरा टुटे दिल दिया तारा दा एक तारा, ओ छेड़ फकीरा टुटे दिल दिया तारा दा एक तारा। गाँव तो बोल विछोड़े भिन्ने, गाँव तो बोल विछोड़े भिन्ने, फूक उठे जग सारा। छेड़ फकीरा टुटे दिल दिया तारा दा एक तारा, छेड़ फकीरा टूटे दिल दिया तारा दा एक तारा। इतना सुकून है यहाँ,
तुम्हें पता है यहाँ पर सिख मजहब के लोग इबादत किया करते थे? अगर मेरे बस में हो ना तो मैं इस जगह को गिरा के यहाँ एक खूबसूरत आलीशान सा महल बनवाऊं। तुम इतनी खूबसूरत हिस्टोरिकल जगह को तोड़ना चाहते हो? तुम्हारी अकल पर रोने को दिल करता है मेरा। तो क्या फर्क पड़ता है, हर बंदे की अपनी अपनी सोच। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है हैदर? मेरे पास इतना वक्त नहीं है यार। हैदर आजा। तुम मेरी बात सुनो, अब्बा को मेरी फिक्र लगी रहती है, मेरी शादी की फिक्र। तो तुम्हारे अब्बू की इस फिक्र से मेरा क्या ताल्लुक? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? तुम पागल हो गई हो? हम अच्छे दोस्त हैं भाई। और मेरी मोहब्बत है सिर्फ मेरा मिशन, जो है दौलत। दौलत से ताकत मिलती है और ताकत से इक्तदार। अगर दौलत पास होना तो आदमी दुनिया की हर चीज हासिल कर सकता है। तुम वो हैदर ही नहीं हो जिसे मैं बचपन में जानती थी। उसे अपनी रिवायात और अपने अक़दार से मोहब्बत थी, ना कि इस दौलत से। दिखा दरा बंदूक, निशाना पक्का करिए। निकल गया यार। कटाई कदों हुई? हो रही है कटाई। हो तो ठीक है। आहो साजी। और सुहेल? हैदर आजा, तुझे शहर घुमा कर लाऊं। नई गाड़ी ली है मैंने। उधर रास्ते में क्यों नहीं रुका था? वो यार वो तेरे साथ रून खड़ा था ना, पसंद नहीं है मुझे। पक्का पेंडा है। तू कौन सा शहरी है? तू भी तो पेंडा ही है। यार मेरे यार दोस्त तो सब शहरी है ना, उनमें लड़कियां भी हैं। झूठ? मैं कैसे मानूं तेरे दोस्तों में लड़कियां भी हैं? यकीन नहीं तो चलो मेरे साथ। तुझे ना मालूम नहीं है दौलत में कितनी को ताकत है। जब मैं बाहर जाता हूँ ना, सारी लड़कियां तेरे भाई को शहर की मिट्टियों की तरह चिपड़ जाती हैं। और अगर मैं तेरे साथ चलूं तो मुझे भी उन लड़कियों से मिलवाएगा? वो जरूर चल। तू रुक, मैं भी तैयार होके आया बस। ठीक है तू रुक बस। आजा। सामने जी। अब्बा को उतारना, फिर जीरे की कढ़ाई पार के आते हैं। तू चल, मैं आता हूँ। मैं फिर तेरे साथ भी चलूंगा। तू चल। पटवारी का बेटा कहाँ ले जाने के लिए कह रहा था? बस यूं शहर जाने के इरादे थे। वो मेरा दोस्त है अब्बू। तो रिश्वतखोर, चालबाज, लोगों की जमीनें हथियाने वाले। उसका बाप हमसे दुश्मनी करता है और बेटा तुमसे दोस्ती का दम भरता है। हाँ, लानत है ऐसे दोगलों। तू ये बता कि तूने आईएएस के लिए दरखास्त दी है? नहीं अब्बू। क्यों? मुझे आर्मी में नहीं जाना, मुझे कुछ और बनना है। क्या बनना है? दौलतमंद। दौलतमंद? हाँ अब्बू, दौलतमंद। आपने रमजान पटवारी और बूटे ठेकेदार की शान देखी है? सारा गांव उनकी चौखट पर सलामी देने के लिए आता है। अरे बदबख्त, वो तो रिश्वत की कमाई से दौलतमंद बने हैं। तूने अपने बारे में क्या सोचा है? मैं पुलिस में जाऊंगा। पुलिस में? बस करें इस बहस को। खुदा के वास्ते घर को घर रहने दे, जहन्नुम ना बनाए। और पुलिस वाले भी तो ईमानदार हो सकते हैं, वो भी तो मुल्क की खातिर अपनी जान दे सकते हैं। तो तूने रिश्वत की कमाई से दौलतमंद बनना। बहुत मायूस किया है इधर तूने, बहुत मायूस किया है। दादा शहीद, बाप गाजी और बेटा रिश्वतखोर। क्या कॉम्बिनेशन है? पुलिस में जाना है, लानत है ऐसे। सुबह तो बहुत उछल रहा था हया के साथ। वैसे तेरा यूं मुंह लटकाए बैठना बताते क्या इतनी चर्चा जैसी शदीद जंग हुई है? यार वो तेरा बाप है, ऊपर से है फौजी। अच्छा चल बता हुआ क्या? बस यार वही रोज की कप। अब्बू समझते ही नहीं कि जमाना बदल चुका है। ये क्या, आजकल के दौर में सब कुछ पैसा ही है। यार वैसे चाचा जी कहते बिल्कुल ठीक है। नो लेक्चर यार, उधर अब्बा जी कहते रहते हैं, इधर तू बोलता रहता है। अच्छा चल छोड़ यार छोड़।
गाजी आ, हमजा ओए ये कहां चला गया? जनाब अदीब आजम साहब, रशीद प्रूफ रीडर हाजिर है। देख मास्टर, तेरी मदद के बगैर ये किताब पढ़ने के काबिल नहीं हो सकती। मास्टर, बेबसी का मतलब आज समझाऊं। बेटा अपनी मनमानी कर रहा है, मैं उसे समझा नहीं सकता। क्या मतलब? कहता है आर्मी में नहीं जाना। मुल्क की खिदमत ही करनी है ना, आर्मी न सही पुलिस सही। अरे वो खिदमत और जज्बे के साथ नहीं जा रहा, वो दौलतमंद बनना चाहता है। पुलिस में रिश्वत रिश्वत। पुलिस अकेडमी जा रहा है मेरे भाई। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं माने? मैं नहीं बोल यार वो इनाम के घर से हया के लिए रिश्ता है, उसका बेटा फराज आर्मी में है। अब तू बता। मास्टर, दोस्त से किए हर वादे से तू आजाद है। मेरा बेटा आर्मी में नहीं सी, अरे दामाद तो आर्मी में होगा ना। जाने क्या पढ़ लिया नैनों ने नैनों की किताब से, ओ जाने क्या पढ़ लिया नैनों ने नैनों की किताब से। छलकी है आशिकी सी जाने क्यों दिल के शराब से। उड़ी उड़ी नींदें खोया खोया शहना आए ना, तेरे बिना मुझे दिन और रहना भाए ना। थोड़ा 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 इश्क हुआ रे। थोड़ा 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 इश्क हुआ रे। थोड़ा 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 इश्क हुआ। चाहे जाने क्या क्या आंख आंखों से खिल रहे हैं प्यार के गुल। अब तो राहों में नशीले रंगों में डूबा है क्यों ये समा। क्यों नया लागे अब ये जहां। पगला दिया मेरी माने ना, तुम्हें देखे जाऊं तुम्हें चाहे जाऊं है अरमां। बिना तेरे मुझे दिन और रहना पाए ना। थोड़ा 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 पाकिस्तान को तबाह करने आए थे, पहले पाकिस्तानियों से तो मिल लो। मुझे लगता है तुम लोगों का ध्यान थाने से ज्यादा तुम ठीक हो। थैंक यू सर। तुम तीनों का ध्यान थाने से ज्यादा खाने पर। क्या ये सब? Shut up! Just shut up! And get out! तुम नहीं। जी सर।
यहाँ खड़े रहो। राइट सर। तुम आउट। बाहर धूप है सर। दफा हो जाओ। यहां आने से पहले मैं तुम सबके रिकॉर्ड चेक कर चुका हूं। सर पीए साहब ने कहा है गवर्नर हाउस से आपका फोन है। जी सर। ओके सर, थैंक यू। हवालात में खुर्रम नाम का बंदा है। सर 2 हैं, एक की मूंछें हैं, एक क्लीन शेव है। नहीं, वो सीमेंट के गट्टू जैसे जो है। उसको लाओ। खुर्रम को यहाँ लाने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और माजरत ख्वाह हैं इस सहमत के लिए जो आपको हम तक पहुंचने के लिए उठाना पड़ी। ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। रजिया सुल्ताना नाम है हमारा। एक सहाफी की दरखास्त पर इसके खिलाफ ये कार्रवाई करनी पड़ी। अगर इसकी जगह कोई और होता तो बहुत बड़ी सजा मिलती। इतने प्यारे मुंह से सजा का लफ्ज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जी जी, हमें बहुत कम लोग पसंद आते हैं और जो हमें पसंद आते हैं उन पर हम अपनी जान निछावर कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम आपकी जात इजाजत और वक्त की शर्त से आजाद है। आपका जब दिल चाहे चले आइएगा। यस मिस नायाब, अपनी एक और ब्रेकिंग न्यूज के साथ। जी, एक सीक्रेट एक्शन की मुकम्मल स्टोरी लाइन अपने न्यूज़पेपर पर। मेजर फराज और उसकी टीम ने एक बॉम्ब मेकर और कुछ दहशतगर्दों पर कामयाबी से क्रैक डाउन किया। कल की न्यूज़पेपर की हेडलाइन इस खबर को होना चाहिए। एक बात बताओ नायाब, ऐसी खबरों में तुम्हारी रसाई कैसे मुमकिन होती है? अच्छे जर्नलिस्ट अपना सोर्स नहीं बताते। दोबारा मिलकर खुशी हुई शेर मोहम्मद। थैंक यू सर। सर आपने फोन पर किसी नई इन्फॉर्मेशन का जिक्र किया था। हाँ फराज, तुम्हें तो पता है कि दुश्मन मुल्क के कुछ एजेंट्स यहाँ दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं। वो इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने कुछ गवर्नमेंट मुलाजमीन और यहाँ तक के मिनिस्टर्स को भी अपनी पेरोल पे रखा है और ये कई हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस में भी इन्वॉल्व हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, वी हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड ऑल ऑफ देम मैन इंक्लूडिंग अ बॉम्ब मेकर। MI के एक अफसर इस पूरे नेटवर्क के करीब पहुंच चुके थे मगर इन्हें शहीद कर दिया गया। जी सर। उस शहीद अफसर ने जिस काम का आगाज किया था उसे अंजाम तक आप पहुंचाएं। इस केस में पंजाब पुलिस आपको असिस्ट करेगी। IG से मेरी मीटिंग हो चुकी है। इस ऑपरेशन मार भगाओ के इंचार्ज आप हैं। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। दिलगा और शंकर से कहो कि अपना काम खत्म कर दे और मुझसे मिले। आपका उन लोगों के साथ क्या ताल्लुक है? ऑफिसर, शायद आप जानते नहीं कि मेरी पहुंच कहां तक है। तुम लोग जिनकी नौकरी करते हो ना, वो मेरे पाँव के जूते साफ करते हैं। जूते साफ। जूते वो साफ करते होंगे, मैं नहीं। मैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए जान दे भी सकता हूं और हाँ? It's done. दहशतगर्द जराइम के निशान मिटाने लगे हैं। गैर मुल्की एजेंटों की मदद के इल्जाम में गिरफ्तार सीनियर अफसर कत्ल कर दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में हमलावर गोलियां मारकर फरार हो गए हैं। पुलिस इस वक्त कार्रवाई कर रही है। जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। हैदर, आप आज ही MI के मेजर फराज को मिलिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द जॉइंट ऑपरेशन विद देम। ये सब हमारा होमवर्क है एसपी हैदर।
एक्चुअली हम सायों के पीछे भाग रहे हैं। हमारे पास इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था। आईजी आजम साहब ने बताया कि आप चंद टेररिस्ट पर रेड करना चाहते हैं। कौन है वो लोग? ये वो गैर मुल्की हैं जो पाकिस्तान की सलामती के दुश्मन हैं। ब्रिगेडियर जमान की शहादत में भी ये लोग मुलविस हैं। हमें इन्हें इस पाक सरजमीन से मार भगाना है। इस जंग में पाकिस्तान पुलिस अफवाज पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी। हम आपको हर वक्त हर दम तैयार मिलेंगे। ओके मेजर। इंस्पेक्टर हमीद, चंद गैर मुल्की एजेंट और वो क्रिमिनल्स जो यहां पर उन्हें हेल्प आउट कर रहे हैं, हमारा टास्क उन्हें पकड़ना है। आप अपनी टीम बनाएं। हमारे इस ऑपरेशन का नाम है मार भगाओ। इस ऑपरेशन मार भगाओ में मैं और मेरी टीम आपके साथ है। Get ready for Operation Mar Bhagao. मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इस्लामिक स्कूल और आपका ये रूप, आइडिया बड़ा धांसू है गुरु। इस कौम के नजरिया को बदलने के लिए ये रूप धारना बहुत जरूरी था। ये साले मौलवी के कहने पे बाप का गला भी काट सकते हैं। अब इस्लाम, पाकिस्तान, कायदे आजम के नारे नहीं, जवान, सूबाइयत और फिरकों के नारे होंगे। इन पाकिस्तानियों को तकसीम करने के लिए पंजाबी, बलोची, पठान, सिंधी और महाजिर तो मिले, साला ढूंढने से एक भी पाकिस्तानी ना मिले। तुम्हें दिल लगी फूल जाने पड़ेगी। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात है सूबेदार साहब। यानी ये दिल कहीं ना कहीं लगा जरूर था। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं उस शख्स को मर्द नहीं मानता जिसके जहन के किसी कोने में औरत का तस्वुर ना हो। अब मुझे देख लीजिए, हर वक्त मेरे जहन पर आपकी भाभी का कब्जा रहता है। खैर छोड़ें, क्या ख्याल है आपका इन लोगों के बारे में? यहाँ दाल में कुछ काला जरूर है, ये देखें। एक जाता है तो दूसरा उसकी खाली जगह पुर करने के लिए आ जाता है। जमान का कांटा रास्ते से निकलते ही फराज हमारे रास्ते की दीवार बनने के लिए तैयार खड़ा है। उसका कारनामा अखबार में हेडलाइंस बना है। आज फराज ने जिन आदमियों पे हाथ डाला है वो हमारे लिए ही काम करते हैं। अब हमें वेट एंड सी की पॉलिसी पे अमल करना होगा। वेट एंड सी। मेरे ख्याल में 1-2 दिन में इन्हें जरा फिजिकली चेक करते हैं। सर आप घर जाएं, भाभी आपका इंतजार कर रही है। इनको मैं चेक करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हें दिल लगी रात में है जवान, सुन जरा कहे क्या जाने जा। प्यास है दहकती होठों पे, होश में है कोई ना
देनी पड़ेगी तुम्हारी बहादुरी। पुलिस में ऐसे ऑफिसर्स कम होंगे जो मिनिस्टर्स और मॉल्सिस लोगों की मौजूदगी में भी बैग लेने से नहीं डरते। एक इतनी बड़ी बिजनेस टाइकून, करोड़ों अरबों की मालिक, इन थर्ड क्लास लोगों के लिए पार्टी क्यों थ्रो करती है? ये मेरे लिए वो हर काम करने को तैयार है जिससे मुझे करोड़ों का फायदा हो। क्या तुम्हें कभी खौफ महसूस नहीं हुआ? किस बात का? कभी कानून की जद में आ गई तो? कानून छोड़ो, लेकिन अगर वो लम्हा आया तो हुकूमत वक्त के ऐवानों में जलजिला आ जाएगा, क्योंकि इन सब के हसीन और रंगीन लम्हा का एक एक पल मेरे पास महफूज है। मतलब ये कि मुझे तुमसे मिलने से डरना चाहिए? तुम भी ना है, बिल्कुल नहीं समझो। इस भीड़ में तुम ही तो मेरे दोस्त हो। पाकिस्तानी फिल्मों के गाने कितने अच्छे हुआ करते थे ना, हर चीज तारीफ के काबिल थी। मसलन तुम्हें देखने को तरसती हैं आंखें, कहाँ छुपे हो जरा ये तो बताओ, बरसता रहेगा इन आंखों से सावन, कसम है तुमको हमसे दामन ना छुड़ाओ, तुमको मोहब्बत है हमसे गर जरा भी, बस लौट आओ ना कहेंगे। अरे वाह भाई, हमारी बीवी तो शायरा बन गई। तुम्हारी मोहब्बत के खुमार में कितने साल बीत गए पता ही नहीं चला। साल की राह मुबारक हो। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? आई एम सॉरी फराज, आई एम सो सॉरी। मेजर फराज हमसे मिलने आ रहा है, उसके इस्तकबाल की तैयारी करो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। समीर पाचा पलटा तो तुम अपनी गिरफ्तारी दे देना, सारे सबूत जला देना। आज अगर मेजर साला बच गया तो उसे हमारे आखिरी पड़ाव पे तुम लाओगे। एक बम फटता है, सैकड़ों लाशें गिरती हैं, लाशें गिरती हैं, खौफ का तूफान उठता है। हम इस कौम को खौफ में मुब्तला करना चाहते हैं।
तुम्हारा मिशन ये है कि तुमने समीर को पुलिस के पंजे से छुड़ाना है। और सब कुछ ठीक है? सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर आपको दे रहे हैं। लाहौर में गिरफ्तार गैर मुल्की एजेंट को छुड़ा लिया गया। और मुल्जिम अपने साथियों के साथ रफू चक्कर हो गया और पुलिस सिर्फ देखती रह गई। क्या बात है सूबेदार साहब, आज निशाना दोस्तों पे ही रख लिया। लगता है सूबेदार साहब दोस्तों पे निशाना लगाने के माहिर हैं। अगर इंस्पेक्टर साहब को कोई शक है तो मैं इनका गिला इसी ऑफिस में दूर कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है हम सबको ऑपरेशन के बारे में सोचना चाहिए।
अब खबर आपको दे, मुश्तरका ऑपरेशन में मेजर फराज 5 साथियों समेत शहीद हो गए हैं, जबकि पुलिस के एसपी हैदर इस कार्रवाई के बाद से लापता हैं और उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हो सका है। लाहौर में मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान मेजर फराज अपने 5 साथियों समेत शहीद हो गए हैं, जबकि पुलिस के एसपी हैदर इस कार्रवाई के बाद से लापता हैं और उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हो सका। ठीक है, आराम से। डॉक्टर ने कहा है कि हम आपसे बात कर सकते हैं। बताओ हमीद, क्या कहना चाहते हो? खुलकर बात करो। आपकी हर बात का मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है सर। एसपी हैदर एक्शन के बाद वो अभी तक लापता है। पूरा डिपार्टमेंट जानता है सर, एसपी हैदर पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या हुआ इधर? किसी से लड़कर आ रहे हो? इधर, ध्यान से, यहाँ बैठो। ओह माय गॉड, क्या हुआ? किसने किया ये सब कुछ? हैदर, क्या करूं मैं? किसी से लुट जाएंगे नैन किसी के, ख्वाब दिखा के उड़ जाएंगे, नींद चुरा के खो जाएंगे। इनकी डगर जो भी चला दुनिया उसने है गवाली, वो नैना एक कटारी जुल्मी अखियां कजरारी, वो नैना एक कटारी जुल्मी अखियां कजरारी। सबने मुझे फंसाया, मुझे सबूत नाले हो गए। तो फिर मुंह क्यों लटका हुआ? अगर किसी को तुम्हारी कामयाबी पे खुशी नहीं तो क्या हुआ? तुम उन्हें बन के दिखाओ कि कल वो फख्र से कह सके कि तुम उनके बेटे हो। तू जो नहीं वो हो गई मेरी दुनिया ही काली, तू नैना एक कटारी जुल्मी अखियां कजरारी, तू नैना एक कटारी जुल्मी अखियां कजरारी। मेरा दोस्त उससे शर्मिंदा है रशीद। हया के नाम के साथ बेवा लिखा जाएगा, इस सोच के तड़प जाता हूं। मैं बेटे की कुताई की सजा खुद को देना चाहता हूं। ये नस्ल पाकिस्तान के लिए क्या कर रही है? हमारे मुल्क के दुश्मन बैरूनी ताकतें इसे तबाह करने पर तुली हुई हैं, और फिर ये रिश्वत, लसानियत, फिरकावारियत, कैसी कैसी बीमारियां इसे अंदर से खोखला कर रही है। मैं अपनी नौजवान नस्ल से मायूस नहीं हूं। गलतियां शायद हमारी नस्ल ने की हैं, जिसका खमियाजा हमारे साथ साथ ये भी भुगत रहे हैं। मगर तुम देखना, यही लोग हमारे भरोसे को यकीन में बदल देंगे। आप कौन? मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मेरा नाम मेजर हमाद जमाली है और मैं मेजर फराज का दोस्त हूँ। मुझे एसपी हैदर से मिलना है। मैं एसपी हैदर के बारे में कुछ नहीं जानती। देखें, अगर आप एसपी हैदर की वाकई हमदर्द हैं और उसे इस मुसीबत से निकालना चाहती हैं तो आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं आपको ट्रस्ट कर भी लूं, तब भी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, प्लीज। मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। और हाँ, इस वक्त मेरे अलावा कोई और उसकी मदद नहीं कर सकता।
कहीं जा रहे हो हैदर? हाँ, बस वो मैं ये बेचारा कहाँ जाएगा नायाब, जो अपने माँ बाप की मोहब्बत, ईमानदारी और हक सच की राह से भागा था, वो आज अपने आप से भाग रहा है ना दुख की बात? ऐसा नहीं है अभी। खामोश, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं हमेशा तुम्हारी तरफदार रही, ये जानते हुए भी कि तुम्हारा बाप सच्चा है। ठीक कहते हैं, जो लोग रिश्वत को अपना दीन ईमान समझ लेते हैं ना, उनके घर खंसीर के बेलों से ज्यादा बदबूदार होते। क्यों? चंद सिक्कों के लिए तुमने अपनी आत्मा बर्बाद कर ली। आंटी, एक मिनट आया। ये तुम्हारे बाप की कहानी है, जो शायद उसने तुम्हारे लिए लिखी थी। तुम्हें बहुत शौक था ना बहादुरों की कहानियां सुनने का। आज वो इन यादों के सहारे जीना चाहता है, अपनी इकलौती औलाद के सहारे नहीं। बेटे की बदनामी गैरतमंद बाप के लिए गाली बन गई है। बाप की वसीयत है कि उसका बेटा उसके जनाजे में शामिल ना हो। पराई क्यों अपनों से अपने ही देश में। क्या तुम्हें एहसास है हैदर, कितने लोगों को मायूस किया तुमने? क्या तुम कभी उस रास्ते पर वापस आना चाहोगे जहां मैं और तुमसे मोहब्बत करने वाले लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? तुम वो हैदर ही नहीं हो जिसे मैं बचपन में जानती थी। यार वैसे चाचा जी कहते बिल्कुल ठीक है। तेरी मदद के बगैर ये किताब पढ़ने के काबिल नहीं हो सकती। मेरी कौम के बेटों, पूरे बड़े सगीर के मुसलमान जानते थे कि उनकी आजादी की जंग अगर कोई जीत सकता है तो वो मोहम्मद अली जिन्ना है। Mr. Jinnah, Mr. Gandhi has arrived. It was good to see you, Mr. Gandhi. You're not taking care of your health, though. मैंने और कांग्रेस ने ये फैसला किया है कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म आप होंगे। क्या आपको इस पर भी कोई एतराज है? इस पेशकश का जवाब मैं पहले भी एक बार दे चुका हूं, मिस्टर गांधी। मुझे इक़्तिदार नहीं, मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। क्या आपका वज़ीर आज़म बनना हिंदुस्तान के मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत नहीं? नहीं महात्मा साहब, बिल्कुल नहीं। पार्लियामेंट में हिंदुओं के 10 के मुकाबले में मुसलमानों का 1 वोट होगा। मेरा वज़ीर आज़म बनना मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन मेरी कौम के लिए नहीं। जरा सोचिए मिस्टर गांधी, मुसलमान हिंदुओं के नलकों से पानी नहीं पी सकते, तो दोनों एक साथ रहेंगे कैसे? बंटवारा हिंदुस्तान की तबाही होगा। आप क्यों नहीं सोचते? माय फ्रेंड, मुझे यकीन है कि मुसलमानों को आजादी मिल गई। वो इस कुर्रायर्स में एक अजीम कौम बनकर दिखाएंगे, इंशाअल्लाह। हमने छोटे छोटे काफिलों की सूरत में आग और खून के दरिया पार किए। कुछ को पाकिस्तान देखना नसीब हुआ और कुछ उसे देखे बगैर ही कुर्बान हो गए। ताकत के नशे में चूर दुश्मन ऐसे काफिलों की ताक में था। बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं
मैंने तड़पते हुए जिस्म और खून में डूबी हुई लाशें देखी। उनमें एक लाश तेरे दादा की थी। 1965 में बुज़दिल और मक्कार दुश्मन ने हमेशा की तरह कश्मीर को जहाज बनाकर लाहौर पर हमला कर दिया। शाबाश जवान, इस तरफ के पीछे अपना टारगेट रखो, यहाँ से बाहर आ रहे हैं। शाबाश। मेजर शफकत बलोच ने 9 घंटे 19 जवानों के साथ पूरी एक बटालियन को रोके रखा। क्या रिपोर्ट है गुलाम हैदर? दुश्मन ने पूरी ब्रिगेड के साथ हमला कर दिया सर। दादा का कोई मसला नहीं गुलाम हैदर, ये बात मुसलमानों के लिए नई नहीं है। ये बताओ हमारे पास इस फ्रंट तक कितने जवान हैं? सर हम टोटल 19 हैं, जिसमें से 3 ड्राइवर, 2 लांगरी और 1 धोबी है सर। और कर्नल साहब का ऑर्डर है सर, हमने इन्हीं लोगों के साथ दुश्मन का मुकाबला करना है सर। ठीक है, एक काम करो, हर 2 फायर्स के साथ एक जवान को गन लोड करने पर लगा दो सर। एक के बदले 4-4 फायर करो। दुश्मन को यकीन हो जाए कि पूरी काम फौज के कंधे से कंधा मिला के लड़ रही है सर। कैरी ऑन। ऐसा लगता था अकेला मेजर शफकत बलोच एक के बदले 4 फायर याद है? पूरी इंडियन आर्मी पर भारी था। कम से कम 40 इंडियन टैंक्स और 1 ब्रिगेड। आने दो इन्हें, आए तो ये अपनी मर्जी से, अब जाएंगे हमारी मर्जी। हमारा दुश्मन इतना बड़ा लश्कर लेकर हमसे दोस्ती करने नहीं आ रहा। हमारी इज्जत, हमारी गैरत, हमारे वतन को हमसे छीनने आ रहा है। मेजर शबीर और शफकत बलोच दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है सर। हमें 2 तरफ से निकलना पड़ेगा। सर तो जवाब बहुत है सर। कमान अल्फा चार्ली कमान 'Multiple enemy aircraft approaching. You are advised to intercept them. Vector 090 and distance 20 nautical miles. Copy that. Control, I have visual. I have visual all 5 bogies at my 11 o'clock. Copy, you are clear to hit enemy aircraft. Rocket fire. Have a missile. First in confirmed.
3 enemy aircraft are down. Position, 4 enemy aircraft are down. All of us engaging number 5. सिचुएशन क्या सर? इस तरफ से हैवी फायर हो रहा है सर। ठीक है, इस तरफ फायर जारी रखो। एंगेज करो लोगों को। मराई कैसा है? हां सर, गुड कैरी ऑन। 249 अल्फा, वन टारगेट, फायर। जवानों, दुश्मन को मुंह मोड़ के भागने पे मजबूर कर दो और उसकी पुष्ट पर ऐसा निशान लगाओ कि क़यामत तक आने वाली उसकी नस्लें याद रखें। नाराए तकबीर। सर, जनरल साहब ने कहा कि आप 2 मिनट आराम कर लें। आज अगर हम नींद से हार गए तो दुश्मन से कैसे जीतेंगे? जवानों, याद करो बदर के मैदान को, जहां 313 के मुकाबले 1000 का लश्कर था। अपने वतन की हिफाजत करते हुए हमारी हस्ती में वो मस्ती होनी चाहिए जैसे मौत भी देखे तो उस पर लड़ातारी हो जाए। याद करो उन 10 लाख शहीदों को जिन्होंने अपने खून से इस सरहद की लकीर खींची है। मुझे कसम है खुदा की, मैं अपने खून के एक-एक कतरे से उन शहीदों का कर्ज उतारूंगा। नाराए तकबीर। ऑन टारगेट, 1500 मीटर, 11 बजे की टाइम, दुश्मन का टैंक फायर। सुपर 9 से करवा, गनशॉट, ओवर। नाराए तकबीर। सर, दुश्मन भाग रहा है। दुश्मन भाग रहा है, पीछा करेंगे। या अल्लाह, मेरे पाकिस्तान की हिफाजत करना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमजा, 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 हम जंग जीत गए। हमजा, हम जंग जीत गए। हमजा, क्या हुआ जवान? हौसला, खुदा का शुक्र अदा करो, उसने हमें जीत से नवाजा है। और छोटी मोटी चोटें हैं, इनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। सुलेमान की सेक्टर इज गेटिंग ऑन माई नर्व। सिर्फ एक पाकिस्तानी मेजर शबीर शरीफ हमारे 50 जवानों को हथियार फेंकने पे मजबूर करता है। सिर्फ एक पाकिस्तानी।
अब वो कहाँ है पता नहीं। ये वही है सर, ये वही है। कौन? मेजर शब्बीर शरीफ। बहुत देर है सर, बहुत देर है। कर्नल प्रकाश, अभी और इसी वक्त सलेमान की सेक्टर पर मेजर नारायण सिंह को भेजो। मन का बच्चा है तो सामने आ, मुझसे दो हाथ करके इस फ्रंट का फैसला कर। नारायण सिंह राजपूत कहाँ है? शब्बीर! नारायण, आज इधर भी राजपूत के है। अगर शब्बीर पहले पाकिस्तान का सबूत है, फिर राजपूत। तेरी मौत इस फ्रंट की जीत है, तो मैं इस नेक काम में देर नहीं करूंगा। सलेमान की सेक्टर पर मेजर शब्बीर शरीफ की क़यादत में पाक फौज ने 30 मील भारत के अंदर घुसकर दुश्मन को मारा। तेरा बाप इस मुल्क के इश्क में मुब्तला है, वो तुम्हें भी इस मुल्क के जानिसारों की सफ में देखना चाहता। किस्मत के दरवाजे की चाबी आई है, बड़े बड़े लोगों के पीने का पानी। तू भी बड़ा आदमी बनेगा एक दिन, है ना मेरा बड़ा अफसर, मेरा बड़ा अफसर। आला पीला। यार वैसे चाचा जी कहते बिल्कुल ठीक है। मेरी मोहब्बत है सिर्फ मेरा मिशन, जो है दौलत। दौलत से ताकत मिलती है और ताकत से इक़्तिदार। अगर दौलत पास हो ना, तो आदमी दुनिया की हर चीज हासिल कर सकता है। बाप की वसीयत है कि उसका बेटा उसके जनाजे में शामिल ना हो। बहुत मायूस किया। दादा शहीद, बाप गाजी और बेटा रिश्वतखोर, बेटा रिश्वतखोर, बेटा रिश्वतखोर। जब कोई दिल तोड़ता है हैदर, तो आंसू निकलते हैं, और जब उम्मीदें दम तोड़ती हैं तो हमीद, मौलवी नसीर केस में अभी तक आपकी प्रोग्रेस 0 है और ना ही तुम अभी तक हैदर को ढूंढ सके हो। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुझे 48 घंटे का वक्त दीजिए, इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। 48 घंटे मतलब 48 घंटे, ठीक। अब हमारी मुलाकात आपके दिए हुए वक्त गुजरने के बाद होगी। यू मे गो नाउ। सर आई एम अनआर्म्ड। ये मेजर जमाली हैं हैदर, इनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मेजर फराज मेरे दोस्त थे, मेरे कोलीग थे। मैंने उनके साथ काम किया था। वो शहीद हो चुके हैं और उनके कातिल आजाद, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। अमीर की कहानी सुन चुका हूं, अब आप क्या कहते हैं वो सुनूंगा। अगर तुम इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो हैदर, तो तुम्हें इन्हें पूरा सच बताना होगा। मेजर जमाली, फैक्ट ऑफ द मैटर इज इस केस की चाबी हमीद के पास। उसने मुझे फंसाया और आपके सामने मुझे बना दिया। Well, I believe you, Heather, but don't trust you yet. अब मैं वो एविडेंस लाऊंगा जो इन मुल्क दुश्मनों के साथ साथ हुकूमत में शामिल इनके कुत्तों को भी भागने का मौका नहीं देगी। कहां थे तुम? वो मैं
किसी प्रॉब्लम में थे तो मुझसे तो मिलने आते। मैं नहीं तो आया हूँ। एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे बस वो सबूत चाहिए जो तुमने अपने बुरे वक्त के लिए इकट्ठी की थी। अपने बुरे वक्त के लिए नहीं, उन पर बुरा वक्त लाने के लिए। आज तुमने अपनी दोस्ती का हक अदा किया। कोई नजर मुझ में बस जाए, खुशबू कोई सांसों में रची जाए, चाहतों के गुल धड़कन में कोई बो जावे। कैसे आना हुआ? ये क्या है? सर ये एविडेंस साबित करते हैं कि एसपी हैदर इनोसेंट है। मेजर, ये तो मैं इन एविडेंसेस को देखने के बाद ही फैसला करूंगा कि हैदर इनोसेंट है या नहीं। सर, मैं सब इंस्पेक्टर असद, आई विटनेस हूं एसपी हैदर की बेगुनाही। इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे जो लोग हैं मुझे उन पर हाथ डालने की इजाजत दीजिए। Well, Major, you have my full support, but make sure SP Haider is with you. May Allah be with us all. तूने अपना जमीर बेचा है, मेरा पाकिस्तान नहीं। बेबस जवाब हैदर होगा। हैदर जो नजरों में आ गया वो नजरों से गिर गया। गुरु, एक मोहरे की मौत पूरी बाजी हारने से कहीं बेहतर है। Nothing personal. It's all in the game.
दे मुझे, मार दे। मेरे जैसे हजारों और हैं। पाकिस्तान को धमकाता है। नायाब ने अपना एक अखबार निकाला है जिसका नाम साया खुदाए जुल जलाल रखा। नायाब आज भी हैदर का इंतजार कर रही है। हमजा ने कभी हैदर को माफ नहीं किया। उसकी मौत 3 साल बाद दिल का दौरा पड़ने से हुई। हया ने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला है जहां वो अपने बेटे हैदर के साथ मुफ्त तालीम दे रही है। सफिया की तबीयत अक्सर खराब रहती है और वो आज भी हैदर को याद करती है। रजिया सुल्ताना ने अपनी सारी दौलत और जायदाद फलाही कामों में वक्फ कर दी। हैदर को उस रात के बाद किसी ने नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि वो जिंदा है और मैं जब तक जिंदा रहूंगा अपने दोस्त हमजा की कहानी सुनाता रहूंगा। नवीका और हमीद की मौत के साथ ही ना ही तो हमारे खिलाफ कोई सबूत रहा और ना ही कोई गवाह।